हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। पुस्तक बीते हुए दिन पार्ट 1 हिंदी और इंग्लिश और पार्ट 2 हिंदी का विमोचन अपने दौर की सुपरस्टार सुश्री आशा पारेख, निर्माता निर्देशक श्री सुभाष घई और अभिनेता पंकज त्रिपाठी के हाथों हुआ था और अब जल्द ही बीते हुए दिन पार्ट 2 इंग्लिश भी आपके सामने होगा। ऑनलाइन उपलब्ध इन सभी पुस्तकों को मंगाने के लिए लिंक इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। नमस्कार, मैं शिशिर कृष्ण शर्मा इंटरलाकेन स्विट्जरलैंड के यश चोपड़ा पार्क से बीते हुए दिन में आपका स्वागत करता हूं। आज बात 1940 और 50 के दशक के जाने माने सिंगर, म्यूजिशियन और अरेंजर बहादुर नानजी की। बहादुर नानजी का जन्म 14 दिसंबर 1921 को मुंबई के एक पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सोहराब जी नवरोज जी नानजी था। वो एक स्टेज कलाकार थे और कोलकाता की इंपीरियल थिएटर कंपनी के नाटकों के जाने माने कॉमेडियन थे। बहादुर नानजी की माँ हाउसवाइफ थी, लेकिन बहादुर सिर्फ 2 साल के थे जब उनकी माँ का निधन हो गया था। घर में बहादुर के पिता के अलावा उनकी बड़ी बहन धन और एक भाई फली थे। बहादुर ने चरनी रोड के बहराम जीजीबाई चैरिटेबल इंस्टीट्यूट से मैट्रिक तक की पढ़ाई की। गाने का शौक उन्हें बचपन से था और वो कोलकाता के न्यू थिएटर्स की फिल्मों के और खासतौर से सहगल के गीतों के दीवाने थे। बहादुर की बड़ी बहन म्यूजिक टीचर थी और उनके पति फिरोज शाह मिस्त्री हारमोनियम बजाने में माहिर थे। बहादुर ने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा अपनी बहन से ली और जीजा से हारमोनियम बजाना सीखा। वो बताते थे, हम लोग खेतवाड़ी की गली नंबर 12 के पटेल्स बंगले में रहते थे, जहाँ पास ही में मास्टर दयालाल का संगीत विद्यालय था। वो अक्सर मुझे गाते गुनगुनाते सुनते रहते थे। एक रोज उनके एक दोस्त मुझे फोर्ट के रूबी रिकॉर्ड्स में लेकर गए, जहां मेरे गाने की रिकॉर्डिंग की गई। मेरा पहला रिकॉर्ड न्यू थिएटर की फिल्मों के गीतों का एक वर्शन रिकॉर्ड था जो मैंने सुरैया के साथ गाया था। उसके बाद हमारे गाए करीब 7 वर्शन रिकॉर्ड बाजार में आए। ये 40 के दशक के शुरू की बात है। बहादुर नानजी को उन्हीं दिनों स्टैंडर्ड पिक्चर्स में 100 रुपए महीने के वेतन पर नौकरी मिल गई। इस कंपनी की साल 1944 में रिलीज हुई फिल्मों लहरी कैमरामैन और रंगीले दोस्त से उन्होंने डेब्यू किया। लेकिन जब संगीतकार गुलाम हैदर ने इस कंपनी की अगली फिल्म बैरम खां के लिए ऑडिशन लिया तो बहादुर नानजी रिजेक्ट हो गए और उन्होंने नौकरी छोड़ दी। बहादुर नानजी बताते थे, उस ऑडिशन में मुझे ही नहीं बल्कि मोहम्मद रफी को भी रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन हम दोनों को ही कभी कभार इधर उधर गाने के मौके मिलते रहे। बहादुर नानजी का गाया पहला हिट गीत था तुमने प्यार सिखाया मुझको, प्यारा रूप दिखाया मुझको। ये एक डुएट था जिसमें उनके साथ थी अमीर बाई कर्नाटकी, संगीतकार थे हुस्नलाल भगतराम और फिल्म थी बाम्बी। लेकिन ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई थी। इसके अलावा 1950 में बनी फिल्म बसेरा में बहादुर नानजी का मुबारक बेगम के साथ गाया डुएट देखो जी बात सुनो हमसे तुम आन मिलो भी उस जमाने में बहुत पसंद किया गया था। मोहम्मद रफी और मुकेश के आने के साथ ही फिल्म संगीत का रूप बदलने लगा था। ऐसे में बहादुर नानजी को गायन में तो ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन बतौर म्यूजिशियन और अरेंजर उन्होंने अच्छी खासी पहचान बनाई। साल 1946 से 1950 तक उन्होंने HMV में बतौर म्यूजिशियन और कोरस गायक नौकरी की। बैरम खां के ऑडिशन में रिजेक्ट होने के बाद मोहम्मद रफी भी शुरुआती दौर में बहादुर के साथ HMV की रिकॉर्डिंग्स में बतौर कोरस गायक हिस्सा लेते रहे और यहाँ से हुई उन दोनों की दोस्ती रफी के निधन तक बरकरार रही। हारमोनियम, ऑर्गन, वायलिन, वियोला और पियानो बजाने में बहादुर माहिर थे। वो बताते थे, संगीतकार OP नैयर और गायक CH आत्मा को पहचान देने वाले मशहूर गैर फिल्मी गीत प्रीतम आन मिलो की मुंबई में हुई रिकॉर्डिंग में उन्होंने ऑर्गन बजाया था। इसके अलावा उन्होंने शंकर जयकिशन, हेमंत कुमार, मदन मोहन और रोशन जैसे टॉप के संगीतकारों के साथ भी काम किया। बहादुर नानजी बताते थे, शंकर जयकिशन के लिए उन्होंने साल 1955 की फिल्म सीमा के गीत हमें भी दे दो सहारा के बेसहारे हैं और 1963 में बनी दिल एक मंदिर के गीत
याद न जाए बीते दिनों की मैं हारमोनियम बजाया, तो सीमा के ही गीत सुनो छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी में पियानो, और कहाँ जा रहा है तू ऐ जाने वाले में ऑर्गन बजाया। नौशाद के लिए उन्होंने फिल्म बैजू बावरा के गीत ओ दुनिया के रखवाले में ऑर्गन बजाया था। एचएमवी के पियानो वादक केरसी मिस्त्री से बहादुर की अच्छी दोस्ती थी। एचएमवी की नौकरी छोड़ने के बाद केरसी की सिफारिश पर बहादुर को 100 रुपए महीना वेतन पर संगीतकार वी बलसारा के सहायक की नौकरी मिल गई। बलसारा के संगीत में उन्हें रशियन डॉक्यूमेंट्री पैराडाइज ऑफ स्टोन में एक युगल गीत गाने का मौका मिला था, जिसमें उनका साथ दिया था नरगिस रबाड़ी ने, जो आगे चलकर शम्मी आंटी के नाम से एक मशहूर अभिनेत्री बनी। वी बलसारा ने बहादुर से साल 1953 की अपनी फिल्म मदमस्त में एक सोलो, तूने जिंदगी में एक बार पी और एक डुएट, ये रात सुहानी है मोहब्बत की करो बात गवाए। ये दोनों ही गीत उस जमाने में बेहद पसंद किए गए थे। मदमस्त को इसलिए भी जाना जाता है कि महेंद्र कपूर ने अपने करियर की शुरुआत इसी फिल्म से की थी। इस फिल्म के लिए उन्होंने अपने करियर का जो पहला गीत रिकॉर्ड किया था वो था किसी के जुल्म की तस्वीर है मजदूर की बस्ती। ये एक डुएट था। वी बलसारा के कहने पर बहादुर ने कुछ समय तक लखनऊ जाकर उस जमाने के जाने माने संगीतकार दत्ता कोरगांवकर के असिस्टेंट के तौर पर भी काम किया। इस बारे में वो बताते थे, वी बलसारा के साथ मैं बहुत काम किया, उनका सब राइटिंग वर्क मैं करता था। मैं पहले बलसारा के साथ लखनऊ गया था, दत्ता कोरगांवकर के साथ मैं काम किया, तो दत्ता कोरगांवकर ने बलसारा को बोला कि तू जा बम्बई, एक लड़का मेरे साथ काम करेगा करके। बहादुर नांजी के हाथ में एक हुनर और भी था, और वो ये कि वेस्टर्न म्यूजिक के नोटेशंस वो बहुत आसानी से और बहुत तेजी से लिख लिया करते थे। अनिल बिस्वास के संगीत में साल 1957 की इंडो रशियन प्रोडक्शन परदेसी और 1960 की फिल्म अंगुली माल के संगीत के नोटेशन बहादुर ने ही लिखे थे। अनिल बिस्वास के संगीत में बिस्वास की बहन और मशहूर गायिका पारुल घोष के साथ उन्हें एक कॉमेडी गीत सरकारी सड़क है तेरा घर तो नहीं है गाने का मौका भी मिला था, जो उस जमाने में काफी लोकप्रिय हुआ था। बहादुर नांजी ने रोशन के साथ बतौर अरेंजर मल्हार, शीशम, अनहोनी, नौबहार और राग रंग जैसी 16 फिल्में की। रोशन की अनरिलीज्ड फिल्म राजा बेटा में लता का गाया टाइटल सॉन्ग मेरे लाडले है मेरी दुआ उस दौर में बहुत पसंद किया गया था। साल 1954 की फिल्म भाई साहब में बहादुर नांजी नीनू मजूमदार के असिस्टेंट रहे। इस फिल्म का C.H. आत्मा का गाया ऊंची नीची डगर जिंदगी की मंजिल तो है बड़ी दूर आज भी उतना ही लोकप्रिय है। इन तमाम गीतों के अलावा M.S. सुब्बालक्ष्मी के गाए मशहूर मीरा भजन मैं हरि चरणन की दासी का अरेंजमेंट भी बहादुर नांजी ने ही किया था। संगीतकार O.P. नैयर के स्टेज शोज और रिकॉर्डिंग्स का वो अहम हिस्सा हुआ करते थे, और नैयर की फिल्म हीरा मोती में उन्होंने बतौर अरेंजर काम किया था। बहादुर नांजी दादर ईस्ट की पारसी कॉलोनी के वीमा दलाल मार्ग स्थित हॉर्मड्स बिल्डिंग में अकेले रहते थे। मैंने उनका ये इंटरव्यू उनके घर पर साल 2011 के अगस्त महीने में किया था। उस वक्त उनकी उम्र 90 साल की थी। उनका इकलौता बेटा अपने परिवार के साथ नेपियंसी रोड पर रहता था। बहादुर नांजी का निधन 24 नवंबर 2017 को 96 साल की उम्र में मुंबई में हुआ। निधन से कुछ ही समय पहले उन्हें संगीत, संगीतकारों और खासतौर से वादकों के हित में काम करने वाली संस्था स्वर आलाप द्वारा सम्मानित किया गया था। तो यही थी कहानी 1940 और 50 के दशक के हिंदी सिनेमा के एक जाने माने सिंगर, म्यूजिशियन और अरेंजर बहादुर नांजी की। बहादुर नांजी साहब के डिटेल्ड इंटरव्यू का ब्लॉग बीते हुए दिन का लिंक इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अब बात हमारे अगले एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 125 की, जिसमें होंगी मुगल आजम में मधुबाला की छोटी बहन सुरैया का रोल करने वाली अभिनेत्री शीला दलाया। इस वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट्स में अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए। हम मिलते रहेंगे इसी तरह हिंदी सिनेमा की भूली बिसरी हस्तियों, भूले बिसरे किस्से कहानियों को लेकर।
अभी के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम।